Assalamu alaikum dear students, welcome to City High School. I am Maimuna Anwar, your science teacher. हम लोगों ने इससे पहले सेल्स के बारे में पढ़ा, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने डिफरेंट सेल की टाइप्स पढ़ी। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये नेम से पता चलता है आपको। यूनी जो वर्ड है ये हम यूज़ करते हैं फॉर वन। यूनिसेलुलर, सेलुलर मीन्स सेल और यूनी मीन्स वन, तो यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स वन सेल ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम इस तरह से करेंगे, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड मल्टीसेलुलर, मल्टी जो मोर देन वन, मल्टी इज यूज्ड फॉर मोर देन वन। सेलुलर अगेन वही बात, सेल। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। सो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर organisms which are made up of more than one cell are called multicellular organisms. अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल्स देखें, यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स में अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एट्सेट्रा, क्लेमाडोमोनास और पैरामीशियम और भी बहुत सारे इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाता है, ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स and all the other living organisms which you see around yourself are called multicellular organisms. ये कॉन्सेप्ट था यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का। आपको अच्छे से इसके नेम से आपको इजीली पता चल जाता है कि यूनिसेलुलर वन सेल ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। मल्टीसेलुलर organisms which consist of more than one cell, these are animals, plants and और भी इसके अलावा जो भी आपको अपने इर्द गिर्द कोई भी नज़र आते हैं वो सारे क्या हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके बस यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वो आपने याद रखना है स्टूडेंट्स। सेल्स जो हैं, हमने कहा था ये बेसिक स्ट्रक्चर है, सबसे बेसिक यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम के मिलकर बनने से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। मैंने क्या बताया, सेल्स मिलकर, सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यूज़, टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम के कंबाइन करने से एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्स फॉर्म टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ होते क्या हैं, अभी ये तो मैंने आपको बताया कि सेल्स मिलकर जो है वो टिश्यू बनाएंगे। टिश्यूज़ एक्चुअली में हैं क्या, यही इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल मिलकर इकट्ठे काम कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, देन वी कॉल इट अ टिश्यू। बहुत सारे सेल्स इकट्ठे कंबाइन करके जब एक ही काम करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं,
टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट्स और एनिमल्स में जो है ये टिश्यूज़ डिफरेंट होते हैं। जहाँ पे हम सबसे पहले प्लांट टिश्यूज़ की बात करते हैं। प्लांट्स में एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह को कवर करते हैं। ये जो आउटर उसका, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लियरली पता चल जाएगा। ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ ये एक स्टेम की डायग्राम है। और यहाँ पे ये जो आउटर लेयर है सेल्स, ये टिश्यूज़ की, ये जो आउटर कवरिंग वाली लेयर है इसे हम कहते हैं, ये हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं। ये कौन से हैं? एपिडर्मल टिश्यूज़। और इसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने क्या बताया, एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये कवर करते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स को। उसके बाद आ जाते हैं जाइलम टिश्यूज़। नंबर 1 हमने पढ़ा एपिडर्मल, नंबर 2 जाइलम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है? दे कंडक्ट वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। इनका काम क्या है? कंडक्ट वाटर एंड साल्ट्स। कहाँ से कहाँ तक? रूट्स टू लीव्स। रूट से वाटर अब्जॉर्ब होती है और फिर वहाँ से लीव्स तक जाती है। तो ये कौन से वाले टिश्यूज़ काम करते हैं? जाइलम टिश्यूज़। ये वाले जो टिश्यूज़ जो मैंने बनाए हैं ये जाइलम टिश्यूज़ हैं। और यहाँ पे बाकी यहाँ पे भी सारे सेल्स बने हुए होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को कंडक्ट करते हैं। इनके फूड जो कि लीव्स पे बन रही होती है, फूड को वहाँ से लीव्स से लेकर बाकी पूरे प्लांट की बॉडी तक जाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ ने फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू all parts of plant। ऑफ प्लांट बॉडी। फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट फूड। देखिए जाइलम टिश्यू जो है ये वाटर एंड साल्ट को रूट से लीव्स तक लेके जाते हैं। लीव्स में जो फूड बन रही है उसे फ्लोएम टिश्यूज जो है वो पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेसोफिल टिश्यूज़। मेसोफिल टिश्यूज जो हैं ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि ये फूड प्रिपरेशन जो है उसमें हेल्प करते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स कौन से टिश्यूज़ पढ़े हैं? प्लांट टिश्यूज़। कौन कौन से हमने पढ़े? एपिडर्मल टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू एंड मेसोफिल टिश्यू। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ के एनिमल टिश्यूज़ की। एनिमल सेल्स हम लोगों ने पढ़े थे, मसल सेल्स होते हैं जैसे कि, इसी तरह से मसल टिश्यूज़ भी होते हैं।
मसल टिश्यूज़ किस तरह से बनेंगे, मसल सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके मसल टिश्यूज़ बनाएंगे एंड दे विल हेल्प इन मूवमेंट। मसल टिश्यूज़ क्या करेंगे, मसल सेल्स कंबाइन करेंगे तो मसल टिश्यू बनेंगे एंड दे विल हेल्प इन मूवमेंट। उसके बाद आ जाते हैं बोन टिश्यूज़। बोन टिश्यूज़ जो हैं ये बोन सेल्स के जब बोन सेल्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो उससे कौन से टिश्यूज़ बनेंगे, बोन टिश्यूज़। और ये क्या करते हैं, ये सॉलिड टिश्यूज़ होते हैं और ये हेल्प करते हैं टू गिव शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। ये शेप देते हैं और सपोर्ट करते हैं बॉडी को। ये क्या करते हैं, गिव शेप एंड सपोर्ट द बॉडी। इसके बाद आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, ब्लड टिश्यूज़। ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो जब ब्लड सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनते हैं, ब्लड टिश्यूज़ बनते हैं। और ब्लड टिश्यूज़ का काम क्या होता है, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। इनका काम क्या है, दे विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटीरियल। ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़े एनिमल टिश्यूज़। हमने 3 एनिमल टिश्यूज़ पढ़े हैं, मसल टिश्यू, बोन टिश्यू एंड ब्लड टिश्यू। ये हमारा टॉपिक था कि सेल्स जो हैं वो कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ का फंक्शन हमेशा सेम होता है। वो सारे के सारे जो टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो टिश्यू जो है उसका सेम फंक्शन होता है। इसी तरह से अब हम लोगों ने, मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स के कंबाइन करने से टिश्यू बनते हैं और टिश्यूज़ के कंबाइन करने से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। अब ऑर्गन, जब टिश्यूज़ जो हैं वो कंबाइन करते हैं तो उनके कंबाइन होने से ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन का जो फंक्शन है वो डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हैं डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हार्ट है और उसके अलावा आइज़ हैं, हैंड्स हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करें लंग्स हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ऑर्गन की डेफिनेशन हम क्या करेंगे, एन ऑर्गन इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर। An organ is formed by tissues which work together। यानी कि बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन करके जब एक ही काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गन कहलाता है। और ऑर्गन्स की एग्जांपल मैंने आपको जैसे बताई, हार्ट है, लंग्स हैं, और उसके अलावा हमारी आइज़ हैं, नोज़ है। इस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। एन ऑर्गन जो है परफॉर्म्स वन और मोर देन वन फंक्शन। ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गन जो है वो भी जैसे एक ही काम करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, टिश्यूज़ जो हैं वो जो काम सारे के सारे टिश्यूज़ ने मिलकर एक ही काम करना है। यहाँ पे ऑर्गन्स जो हैं वो एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं। प्लांट ऑर्गन्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनिमल ऑर्गन्स पढ़ेंगे। प्लांट ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो प्लांट के कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लीफ, स्टेम, रूट, ये प्लांट के ऑर्गन है। फ्लावर जो है ये भी एक प्लांट ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट्स जो हैं बहुत सारे रूट टिश्यूज़ मिलकर
रूट ऑर्गन एक बनता है और इसका काम क्या होता है कि ये कंडक्ट करता है वाटर को एंड साल्ट को। इट विल अब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड इट आल्सो होल्ड्स द प्लांट इन सॉइल। इसका काम क्या है? इसके दो काम है। इसने एक तो होल्ड करना है प्लांट को सॉइल में, होल्ड द प्लांट इन सॉइल, और इसका दूसरा काम क्या है कि इट विल कंडक्ट absorb water from the soil and absorb water and salts from the soil. तो ये था रूट एक ऑर्गन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लीफ की। लीफ जो है इन्हें हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि फूड जो है इनका काम जो होता है ये फूड प्रिपेयर करना होता है। प्लांट की जो फूड प्रिपेयर होती है वो कौन से ऑर्गन में होती है? लीफ में होती है। इनका फंक्शन क्या हो गया? फूड प्रिपरेशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लावर की। फ्लावर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि फ्लावर्स के अंदर सीड बनते हैं और सीड्स जो हैं वो एक न्यू प्लांट बनाते हैं। जब हम सीड्स को सो करते हैं तो उससे एक बिल्कुल न्यू प्लांट बनता है। तो ये सीड बनाई किसने? फ्लावर ने। तो फ्लावर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है प्लांट का। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स एंड सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ये हम लोगों ने पढ़े प्लांट ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं एनिमल ऑर्गन्स की। एनिमल्स में बहुत सारे ऑर्गन आते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ट है, लंग्स हैं, लीवर है, तो हम यहाँ पे हार्ट की बात करते हैं। हार्ट का काम क्या होता है? इट विल पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ इसका काम क्या है? पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद बात करते हैं हम लीवर की। लीवर जो है ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और इसके अलावा भी इसके फंक्शंस होते हैं। तो ये जो है लीवर जो है ये किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में। और नंबर 3 पे आ जाता है लंग्स। लंग्स क्या करते हैं? लंग्स जो है वो ब्रीथिंग में, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लंग्स जो हैं ये ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो लंग्स का काम क्या है? ब्रीथिंग करना जो है, ये ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं। एयर जो इन एंड आउट हमारी बॉडी के अंदर जाती है और बाहर निकलती है, वो किसके थ्रू होती है? लंग्स के थ्रू होती है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने पढ़े एनिमल ऑर्गन्स। अब बाकी जो ऑर्गन सिस्टम्स और इंडिविजुअल जो है ये हम लोग नेक्स्ट कल क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आज जो हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले हमने यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स देखी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सेल्स किस तरह से टिश्यूज़ बनाते हैं। प्लांट टिश्यूज़ पढ़े, एपिडर्मल टिश्यूज़, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू एंड मेसोफिल टिश्यूज़ पढ़े। फिर हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ की बात की, मसल टिश्यूज़, बोन टिश्यूज़ एंड ब्लड टिश्यूज़। इसी तरह से फिर हम लोगों ने पढ़ा कि टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऑर्गन्स में हम लोगों ने प्लांट ऑर्गन कौन कौन से पढ़े? रूट, लीफ एंड फ्लावर। और उसके बाद एनिमल ऑर्गन्स में हमने हार्ट, लीवर एंड लंग्स पढ़ा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल फिर हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।